जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खबर यही है कि जिन भाइयों ने उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी का फॉर्म भरा था, उन लोगों के लिए विशेष सूचना है कि 18 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो जिन भाइयों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग फटाफट जाएं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और चेक करें कि आपने जो सेंटर बनाया तो उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम देना है या दूसरे किसी सेंटर पे कर दिया गया है। तो आप लोग पहले अपना चेक करिए ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, हमारा सेंटर यहाँ पे गया है। और आपका 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए आप दिखाते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको चलिए अभी पहले आप देखिए, उसके बाद से आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर निकलवाइए। देख सकते हैं आप, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 ये फॉर्म आपका प्रकाशन में आया होता है 21 अक्टूबर 2022 को। इसका ऑनलाइन 11 नवंबर को हुआ था। चलिए नीचे आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण। 894 पोस्ट इसमें है और इसका वेतनमान जो है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक लेवल 3 पे है। यहाँ पे देर न करते हुए डायरेक्ट अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आपको हम बता देते हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले इस निर्देश को जरूर आप ध्यान में रखिएगा और एडमिट कार्ड अपना जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि आपका सेंटर हो सकता है कि इधर से उधर हो गया हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही निर्देश में अपना दिखा दिया है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेंटर को इधर से उधर कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इस निर्देश को देखिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत न हो। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक अर्हता सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। यही ध्यान देने वाली बात आपको है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है डाक द्वारा आपको नहीं मिलने वाला है। आप जा करके वेबसाइट के माध्यम से उसको डाउनलोड करना है। कंप्यूटर की दुकान पे आप जा करके उसको निकलवा लीजिएगा, आपके घर पे वो नहीं आने वाला है। यदि देखिए आप समय रहते अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। यदि आप समय रहते अपना एडमिट कार्ड नहीं निकालिएगा तो आपको बहुत बड़ी गलती से भुक्तभोगी हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ईमेल आईडी जो है उस पर संपर्क कर सकता है। यदि खुदा न खास्ते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आप उस पर जा करके आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान वहाँ पा सकते हैं। यदि आप लास्ट में करिएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड अपना तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान ना हो, इसलिए समय रहते आप अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लिखित परीक्षा उत्तराखंड राज्यों के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। यही आपको ध्यान देने वाली बात, यही हम बता रहे थे कि आप अपना एडमिट कार्ड यदि नहीं निकालिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने जितना सेंटर यहाँ पे दिया गया है उन सेंटरों में फेरबदल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थी को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसलिए आप समय रहते अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यार, हमने जो सेंटर डाला था उसी सेंटर पे हमारा गया है या दूसरे किसी जगह पे चला गया है। क्योंकि आप समय रहते यदि नहीं निकालिएगा तो आप ही उसके भुक्तभोगी होइएगा। और हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10वें नंबर पे लिखा गया है गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में से अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड मूल्यांकन दिया, यानी कि ऋणात्मक दिया जाएगा। माइनस मार्किंग इस प्रश्न में है, आप जरूर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प। अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। यानी कि आप यदि सही एक प्रश्न किए हैं और
एक गलत कर देते हैं तो 1/4 नंबर आपका माइनस होगा। यानी कि आप 4 गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न भी आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आप सोच समझ करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आप माइनस में चले जाएंगे। इसलिए आप समय रहते इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और समय के साथ ही अपने पेपर को समाप्त करिएगा। और हाँ, इसमें देखिए 10वें के ख में दिया गया है, किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा तथा इस हेतु दंड स्वरूप संबंधित प्रश्न का 1/4 अंक काटा जाएगा। जैसे ही होता है ना, किसी भी लड़के के दिमाग में आता है कि अरे यार पहले का सी सही है, सी को क्लियर किया, फिर उसके दिमाग में आ जाता नहीं नहीं सी नहीं यार, इसमें तो लग रहा है कि डी सही है, डी को क्लियर कर दिया, अब दोनों में हो गया, तो भले डी या सी में से कोई एक सही होगा लेकिन उसको सही नहीं माना जाएगा और आपका नंबर काट दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप न दें। एक उत्तर यानी एक प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर आपको देना है, एक से अधिक उत्तर आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक से अधिक उत्तर आप दीजिएगा तो आपका सही उत्तर भी गलत माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। यदि आपको जो प्रश्न नहीं आता है आप उसको छोड़ दीजिएगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो सही उत्तर आपका आता है आप उसी को सही उत्तर दे करके अपना मानिएगा। बे न कि राम भरोसे भैया ए भी सही ओ भी सही, इसको भी सही कर दें उसको भी सही कर दें, तो ऐसे में भैया आप माइनस मार्किंग चले जाएंगे। इसलिए जितना आपको आए उतना ही सॉल्व करके आइएगा। 11 नंबर पे ये लिखा गया है, लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी प्रश्न या वह संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर इसमें करेक्ट नहीं दिया है तो आप उसमें आपत्ति कर सकते हैं। और आपका 12वें पे दिया गया है, लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है। 13वें पे दिया गया है, 13वें नंबर पे, परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि यदि ऐसा आपके पास पाया जाता है तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और उत्तराखंड में उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी आपको पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा, आप फॉर्म तक ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ऐसी गलती आपके साथ न हो। आप अपना सामान जो भी लेकर जाइएगा बैग में आपको रखने का वहाँ पे जगह मिलेगा, बैग में रख करके बाहर ही आपको जमा कर देना रहेगा। बाकी आप पेपर हॉल में सिर्फ अपने साथ आवश्यक सामग्री ही लेकर। देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे दिया गया, अनुचित साधन शक्ति से प्रतिबंधित। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल कराएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा करते हुए जो भी व्यक्ति पाया जाएगा उसके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी, उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। 15वें नंबर पर दिया है, परीक्षा केंद्र में आचरण। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाए तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। बहुत से लड़के गलती कर देते हैं कि अपने साथ पेपर को लेकर के चले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको।
और आपको 16वें पे दिया गया है कि अंगूठे का निशान सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाएं अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाएं अंगूठे का निशान अवश्य अंकित करेगा। 17वें पे आपका दिया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित देखिए यहाँ पे 17वें नंबर पे दिया गया प्रश्नगत परीक्षा की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित उपबंधों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि जितने लोग बैठे हैं पेपर देने के लिए बैठेंगे और जितना भर्ती है उसके 2 गुने लड़कों को ही सिर्फ शारीरिक अर्हता परीक्षा यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा लड़कों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे दिया है और भी चीज़ें देख सकते हैं आपकी अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के आधार पर नियमानुसार आरक्षण आदि का लाभ देते हुए घोषित किया जाएगा। और उन्हीं 2 गुने लड़कों में से ही जितने लोग सफल हुए रहेंगे भर्ती के अनुसार उनको लेकर के लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराई जाएगी। तो सभी दोस्तों से बस यही कहना है कि आप टाइम से अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि मौसम सही नहीं है। और मौसम सही ना होने का रीज़न भी आप देख सकते हैं, ठंडी का मौसम है, शीतलहर का है और शीत ज़्यादा से ज़्यादा गिर रही है। तो आप समय रहते निकलिएगा, क्योंकि बस ट्रेन जितनी भी गाड़ियाँ हैं लेट पहुंच रही हैं। तो यथासंभव हो सके तो आप समय से अपने घर से निकलिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो, आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और समय से आपको, अभी तो ठंडी का मौसम है, आप अपना समय से निकलिएगा जहाँ भी आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप समय से पहुँचिएगा तभी, क्योंकि इस समय कोहरे का मौसम चल रहा है। तो हो सकता है आप जिस गाड़ी से जाने वाले हो गाड़ी ही लेट हो जाए, बस लेट हो जाए, तो इसलिए आप समय से निकलिएगा ताकि आप वहाँ उत्तराखंड में पहुँच जाएँ और आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुंच करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।